क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों की टेंशन पूरे दिन आपका पीछा नहीं छोड़ती? कभी घर की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी बच्चों की चिंता और कभी लोगों की बातें, और इन सब के बीच हम खुद की खुशी कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे कोई किताबों वाली बात नहीं करने वाली। मैं बस अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी आदतें बताऊंगी जिन्हें अपनाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। धीरे धीरे मेरी टेंशन कम होने लगी और मन पहले से ज़्यादा शांत रहने लगा। अगर आप भी हर दिन थोड़ा हल्का महसूस करना चाहती है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है मेरी कोई एक बात आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा बदलाव ला सके। मैं हर बात को अपने दिल पर नहीं लेती दोस्तों। पहले भी मेरी भी आदत थी, अगर किसी ने कुछ कह दिया, चाहे वह रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या घर का कोई भी सदस्य, तो मैं उस बात को बार बार सोचती रहती थी। बाहर से मैं अपना काम करती रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वही बात मुझे परेशान करती रहती थी। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सामने वाला भी मेरी बात को इसी तरह सोचता होगा? जवाब था नहीं। वह तो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होगा, लेकिन मैं अपनी ही ज़िंदगी खराब कर रही हूँ, खुशी खराब कर रही हूँ। तब मैंने एक आदत बना ली, अगर कोई बात मुझे बेहतर बनने के लिए कही गई है तो मैं उसे मान लेती हूँ, लेकिन अगर सिर्फ मुझे दुखी करने के लिए बोल रहा है तो मैं उस बात को वहीं छोड़ देती हूँ। क्योंकि हर बात का बोझ अपने दिल पर रखना जरूरी नहीं होता। जब हमने हर छोटी बात को पकड़ कर रखना छोड़ दिया, तभी मन हल्का होने लगे। मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करती। आजकल सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी देखने लगे हैं। किसी का बड़ा घर देखकर लगता है कि काश हमारे पास भी होता। किसी की अच्छी साड़ी देखकर मन उदास हो जाता है। किसी की तरक्की देखकर हम अपनी मेहनत भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सच बात तो यह है कि हर इंसान की कहानी अलग होती है। हमें सिर्फ अपनी खुशी दिखाई देती है, उनकी परेशानियाँ नहीं। मैंने खुद से कहना शुरू किया कि मुझे किसी से बेहतर नहीं बनना, मुझे बस कल से थोड़ा बेहतर बनना है। जिस दिन यह बात समझ में आई, उसी दिन से मन में जलन की जगह संतोष आने लगा, और जहाँ संतोष आ जाता है वहीं खुशी अपने आप आने लगती है। मैं छोटी छोटी खुशियों की कीमत समझती हूँ। पहले मुझे भी लगता था खुशी तभी मिलेगी जब कोई बड़ी चीज होगी, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि असली खुशी तो रोज की छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। सुबह बिना जल्दी चाय पी लेना, बच्चों को हंसते हुए स्कूल जाना, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, या शाम को 10 मिनट अपने मन की बात कर लेना। ये छोटी बातें देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही बातें मन को सुकून देती है। अगर हमेशा बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहेंगे तो छोटी छोटी खुशियां भी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए अब मैं हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढती हूँ जिसके लिए मैं मुस्कुरा सकूं। मैं हर काम को भाग दौड़ से नहीं करती। पहले मुझे लगता था जितनी जल्दी काम खत्म करूंगी उतनी ही अच्छी गृहिणी कहलाऊंगी, इसलिए हर समय भागती रहती थी। लेकिन होता क्या था, काम भी ठीक नहीं होता था और खुद भी थक जाती थी। फिर मैंने अपने कामों को थोड़ा व्यवस्थित करना शुरू किया। जो काम पहले करना है वही पहले करती थी। एक काम पूरा होने के बाद दूसरा शुरू करती हूँ। इससे मुझे समझ आया कि जल्दी काम करने से काम नहीं होते, बल्कि थकान ज़्यादा होती है। आराम से और सही तरीके से काम किया जाए तो मन को शांति होती है। मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती। यह आदत शायद बहुत सारी महिलाएं में होती है। हम चाहते हैं कि हर कोई हमसे खुश रहे, लेकिन सच यह है कि चाहे हम कितना भी अच्छा कर लें, कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा। इसलिए मैंने जब यह सोचना छोड़ दिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अब मैं बस इतना ध्यान रखती हूँ कि मेरी नीयत साफ हो, मेरा व्यवहार अच्छा हो और अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाऊं। जब हमने लोगों को सोच का बोझ अपने सिर से उतार दिया, तब जाकर असली सुकून मिला। क्योंकि अपनी खुशी की चाबी अगर दूसरों के हाथ में दे देंगे तो हम कभी टेंशन फ्री नहीं रह पाएंगे। मैं हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालती हूँ। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या हम महिलाएं पूरे दिन किसी न किसी के लिए नहीं जीती? सुबह उठते ही घर का काम, बच्चों की चिंता, पति का ध्यान, रसोई की सफाई, और देखते ही देखते शाम हो जाती है। लेकिन दिन खत्म होने के बाद कोई हमसे पूछे कि आपने खुद के लिए क्या किया, तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता है। पहले मैं भी यही करती थी। मुझे लगता था कि अपने लिए समय निकालना समय बर्बाद करना है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि अगर हम खुद ही अंदर से थक जाएंगे तो दूसरों का कितना साथ दे पाएंगे। इसलिए अब मैं रोज 10-15 मिनट निकालती हूँ अपने लिए। शाम को चाय पीती हूँ, टहलती हूँ,
बैठे बैठे अपने मन की बात सोच लेती हूँ। ये कुछ मिनट पूरे दिन की थकान कम कर देते हैं। इसलिए अपने लिए थोड़ा समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि खुद को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं हर बात की चिंता पहले से नहीं करती। पहले मेरी आदत थी कि जो बात अभी हुई ही नहीं है उसकी चिंता पहले से करने लगती थी। अगर कोई काम पहले हफ्ते होना है तो मैं आज से ही परेशान होने लग जाती थी। फिर समझ आया कि चिंता करने से कोई समस्या जल्दी खत्म नहीं होती, बल्कि हमारी हिम्मत जरूर कम हो जाती है। जब मैंने एक नियम बना लिया, जो काम आज करना है उसी पर ध्यान देती हूँ। कल की चिंता कल करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें आज दिया है, कल नहीं। हम जितना भविष्य की चिंता करेंगे उतना ही आज का सुकून खो देंगे। इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन को उसी दिन के लिए जीऊं। मैं अपनी गलतियों पर रोती नहीं, उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, गलती किससे नहीं होती, हम सब इंसान हैं। लेकिन पहले जब मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो मैं खुद को ही दोष देती रहती थी। कई दिनों तक वही बात मन में चलती रहती थी। फिर मैंने सोचा, अगर गलती से कुछ सीख लिया जाए तो वही गलती हमारी सीख बन जाती है। जब अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं खुद से पूछती हूँ कि अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकती हूँ। बस यही बात खत्म। क्योंकि बार बार पछताने से कुछ नहीं बनता, लेकिन सीख लेने से भविष्य जरूर बदल जाता है। मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करती। पहले अगर कोई काम समय पर नहीं होता था, या कोई चीज़ मुझे अपनी जगह नहीं मिलती थी, या जैसे कोई मेरी बात नहीं मानता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे ही होती थी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते। उस समय तो मन हल्का होता है, लेकिन बाद में पछतावा हमें ही होता है। इसलिए अब मुझे जब भी गुस्सा आता है, मैं तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा रुक जाती हूँ। 2 मिनट चुप रहने से कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ टल जाती हैं। और सच मानिए, जहाँ गुस्सा कम होता है वहाँ घर में प्यार और शांति अपने आप बढ़ जाती है। मैं भगवान पर भरोसा रखती हूँ और मेहनत करना नहीं छोड़ती। जिंदगी में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती। कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। पहले ऐसी बातों से मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन जब मैंने एक बात अपने मन में बैठा ली कि मेरा काम मेहनत करना है और फल देना भगवान का काम है, इस सोच से मुझे बहुत सुकून दिया है। अब अगर कोई काम देर से भी होता है तो मैं घबराती नहीं हूँ। मुझे विश्वास रहता है कि जो होगा सही होगा और सही समय पर होगा। बस हमें अपनी मेहनत, ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, जब इंसान मेहनत भी करता है और भगवान पर भरोसा भी रखता है, तब उसके मन में डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जहाँ डर कम होता है, वहीं खुशी और सुकून भी की शुरुआत हो जाती है। मैं हर किसी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। दोस्तों, पहले कोई मुझसे कुछ कह देता था या बोल देता था तो मुझे लगता था कि अभी इसी समय जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं दिया तो मुझे लोग कमजोर समझेंगे। लेकिन बाद में समझ आया कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार सामने वाला सिर्फ बहस करना चाहता है, उसे सच सुनना नहीं होता। ऐसे लोगों को जितना समझाओ, बात उतनी ही बढ़ती है। इसलिए अब मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी चुप्पी से घर का माहौल अच्छा रहता है तो वही सबसे अच्छा जवाब है। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा चुप रहो। जहाँ अपनी इज्जत या सही बात की बात हो वहाँ जरूर बोलो, लेकिन हर बात, छोटी बात बहस करने से सिर्फ मन की शांति खत्म होती है। मैंने जब यह आदत छोड़ी तब महसूस हुआ कि बेवजह की आधी टेंशन अपने आप खत्म हो गई। मैं जो मेरे पास है उसी से खुश रहना सीख रही हूँ। दोस्तों, इंसान की चाहत कभी खत्म नहीं होती। आज एक चीज मिल जाए तो कल दूसरी चाहिए। अगर हम सिर्फ उस चीज के पीछे भागते रहेंगे जो हमारे पास है ही नहीं, तो जो हमारे पास है उसकी भी खुशी नहीं ले पाएंगे। मैंने अपने आप से कहना शुरू किया कि भगवान ने जो दिया है वह भी किसी ने मेहनत करके पाया है। सिर पर छत है, परिवार है, 2 वक्त का खाना है, अपने लोग हैं। क्या यह किसी की खुशी से कम है? इसका मतलब यह नहीं कि सपने मत देखो। सपने जरूर देखो, मेहनत भी करो, लेकिन अपनी आज की खुशी को कल के इंतजार में खत्म मत करो या खो मत दो। जब यह बात समझ आई तब मन में शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा आने लगा। मैं अपने घर का माहौल हल्का, खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मैंने एक बात महसूस की कि अगर घर की महिला हर समय गुस्से में या परेशान रहती है तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। बच्चे भी डर डर कर रहते हैं और घर में खुशी भी कम आती है। इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे काम कितना भी हो, घर में मुस्कुराकर बात करूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो पहले प्यार से समझाऊं
हर बात पर डांटना या नाराज होना जरूरी नहीं होता। यकीन मानिए, घर की खुशियाँ बड़े खर्चों से नहीं आती, वे हमारे व्यवहार, हमारी मुस्कान, हमारे बोलने के तरीके से आती है। जब घर का माहौल अच्छा होता है तो बाहर की परेशानियां भी छोटी होने लगने लगती है। मैं दूसरों की खुशी देखकर खुश होना सीख रही हूँ। पहले जब किसी और की तरक्की देखती थी तो मन में एक सवाल आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन फिर समझ आया कि किसी और की खुशी से मेरी खुशी कम नहीं हो जाती है। अगर आज किसी और का अच्छा समय है तो कल हमारा भी आ सकता है। इसलिए अब मैं दिल से लोगों की खुशी से खुश होने लगी हूँ, कोशिश करती हूँ। जब हम जलन छोड़ देते हैं तब मन बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि जलन सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके मन में होती है। इसलिए मैंने तय किया कि दूसरों की खुशी देखकर दुखी होने से अच्छा है उनके लिए अच्छा सोचूं और अपनी मेहनत पर ध्यान दूं। मैं हर रात सोने से पहले एक बात जरूर सोचती हूँ। दिन भर चाहे कितना भी काम हो, कितनी भी भागदौड़ हो, लेकिन रात को सोने से पहले मैं 2 मिनट खुद से जरूर बातें करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई और कहाँ कल से अच्छा बेहतर कर सकती हूँ। इससे मन हल्का हो जाता है, पूरे दिन की थकान भी कम लगती है और अगले दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है। दोस्तों, अगर हम रोज सिर्फ 2 मिनट अपने मन की बात सुन ले तो हमें खुद ही समझ आने लगता है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या बदलना है। धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें हमें खुश, शांत और टेंशन फ्री बना देती हैं। मैं हर किसी को खुश रख करने की कोशिश नहीं करती। दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि अगर मैं सबकी बात मान लूंगी, सबको खुश रखूंगी तो मेरी भी तारीफ होगी। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर इंसान आपसे खुश रहे। आप चाहे जितना अच्छा कर लो, कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा। इसलिए मैंने अब यह सोचना छोड़ दिया है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब मैं बस अपना सोचती हूँ कि मेरा दिल साफ होना चाहिए, मेरी नीयत अच्छी होनी चाहिए और मैं अपना काम ईमानदार से करूं। जब हमने लोगों की सोच का बोझ अपने सिर से उतार दिया तभी असली सुकून मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अपनी खुशी की चाबी अगर हम दूसरों के हाथ में दे देंगे तो हम कभी भी टेंशन फ्री नहीं रह पाएंगे। मैं अपनी सेहत को भी उतनी ही अहमियत देती हूँ। हम महिलाएं अक्सर पूरे घर का माहौल अच्छा रखते हैं, पूरे घर का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो कहते हैं चलो बाद में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर घर की गृहिणी ही बीमार पड़ जाए तो पूरे घर की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसलिए मैंने सीखा कि समय पर खाना खाना, थोड़ा आराम करना और अपने शरीर की बात सुनना भी जरूरी है। याद रखिए, खुद का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार के अच्छे ख्याल रख पाएंगे। इसलिए अब मैं अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करती। मैं हर दिन भगवान का धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ कमियों को ही देखते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं एक छोटी सी आदत बना ली है, सुबह या रात बस 2 मिनट भगवान का धन्यवाद करती हूँ। जो मिला उसके लिए भी और जो नहीं मिला उसके पीछे भी शायद कोई अच्छा कारण होगा, यह सोचकर मन को शांत रखती हूँ। जब इंसान शिकायतें कम और धन्यवाद ज्यादा करने लगता है तब उसके चेहरे पर मुस्कान और अपने आप आ जाती है। मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे घर का नया काम हो, सिलाई का नया डिजाइन हो, पैसे बचाने का कोई तरीका हो या फिर कोई अच्छी आदत, अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो जिंदगी कभी नहीं रुकेगी। नई चीज सीखने की आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा, मन खुश रहेगा और आज मैंने अपने लिए कुछ अच्छा किया। इसलिए मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ कि आजकल थोड़ा ज्यादा बेहतर बनना, बस यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। मैं हर सुबह एक नई शुरुआत मानकर उठती हूँ। दोस्तों, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी अच्छा दिन आता है, कभी मुश्किल दिन भी आता है, लेकिन हम हर दिन सुबह ये सोचकर उठे कि आज का दिन कल से बेहतर होगा तो हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठते ही कल की परेशानियों को याद ना करूं, बल्कि यह सोचूं कि आज मुझे क्या अच्छा करना है, किस बात पर मुस्कुराना है, किस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। यकीन मानिए, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कई बार हमारी छोटी छोटी सोच, छोटी छोटी आदतें ही हमें खुश और टेंशन फ्री बना देती है। तो दोस्तों, मैं यह बिल्कुल नहीं कहती कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। मेरे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी मन दुखी भी होता है, कभी थकान भी महसूस होती है। लेकिन मैंने एक बात जरूर सीखी कि अगर हम हर परेशानी को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हम
कभी खुलकर जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी आदतें अपनाई है। मैं भी हर दिन सीख रही हूँ, बदल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि अपने घर को भी खुश रखूँ और खुद को भी खुश रखूँ। अगर मेरी इन बातों में आपको अपनी ज़िंदगी की झलक दिखाई दी हो तो आज से सिर्फ एक आदत जरूर अपनाइए। यकीन मानिए धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में भी सुकून बढ़ने लगेगा। अगर वीडियो आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ऐसी ही सरल, सच्ची और दिल से जुड़ी बातें सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।